नमस्कार। कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कैंसर के मरीज को फेस करना पड़ता है अपने इलाज के दौरान, वो है प्लेटलेट्स की कमी। मरीज और उसके अभिभावक प्लेटलेट के कारण काफ़ी चिंतित रहते हैं, जबकि मैक्सिमम केस में ये खुद से ठीक हो जाता है। मैक्सिमम केस 90% केस में ये खुद से ठीक हो जाता है। आम तौर पे अगर किसी कैंसर के मरीज को केमोथेरेपी लगता है तो 5वें दिन से 15वें दिन तक, केमोथेरेपी के 5 दिन के बाद और 15 दिन तक प्लेटलेट कमता है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आता है, फिर कुछ दिन तक कम रहता है, उसके बाद अपने आप बढ़ जाता है बिना कुछ ट्रीटमेंट के। इस बीच में पेशेंट का ब्लड जांच होता है बहुत सारे कारण से या किसी और साइड इफेक्ट के कारण, तो उनका प्लेटलेट कम पाया जाता है, जिसके कारण मरीज और उसके अभिभावक बहुत परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक आपको या तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा हो या प्लेटलेट कितना से कम नहीं हो, 1 लाख नहीं, 70,000 नहीं, 50,000 नहीं, 40,000 नहीं, एकदम हम रिलैक्स रहेंगे। जब तक प्लेटलेट 20,000 से नीचे नहीं जाता है, हम प्लेटलेट नहीं चढ़ाएंगे। किताब में तो ऐसे 10,000 लिखता है, या 20,000 के नीचे अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, 30,000 के नीचे ब्लीडिंग हो रहा हो, लेकिन हम 20,000 का थ्रेशोल्ड मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां प्लेटलेट लिखने और चढ़ाने के बीच में टाइम लग जाता है। 20,000 के नीचे जाएगा प्लेटलेट तभी चढ़ाएंगे, उसके ऊपर चढ़ाने से मरीज को नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 30,000 के नीचे है और ब्लीडिंग हो रहा है तब चढ़ाएंगे। नॉर्मली भी हम 7वें दिन, केमोथेरेपी के 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन करेंगे तो प्लेटलेट 60,000, 70,000, 80,000 रहेगा। नॉर्मल प्लेटलेट का वैल्यू होता है 1.5 लाख से 4 लाख तक। प्लेटलेट की कमी को 4 ग्रेड में बांटा गया है। पहला है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच ग्रेड 1, ग्रेड 2 हो गया आपको 50,000 से 1,99,000, ग्रेड 3 हो गया 25,000 से 49,000 और ग्रेड 4 होता है 25,000 से नीचे। नॉर्मली प्लेटलेट के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। कुछ दवाइयां हैं, जब किसी पेशेंट को बार बार प्लेटलेट कम रहा है या प्लेटलेट बहुत कम रहा है या प्लेटलेट कमी के कारण उनका हम केमोथेरेपी सही समय पे नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें रोमिप्लास्टिन, इल्ट्रोम्बोपैक जैसी दवाइयां हैं जिसको दे सकते हैं। पेशेंट सबसे पहले या उनके अटेंडेंट पूछते हैं कि पपीता या उससे मिलने वाला जो नई नई दवाइयाँ हैं जो डेंगू के समय प्लेटलेट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इसको हम क्यों ना दें। पपीता खिलाते हैं अपने मरीज को, कीवी खिलाते हैं, बकरी का दूध पिलाते हैं। ये सब मिथ्य है, इससे प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर लाल चीज़ खाने से आपका लाल खून बढ़ेगा, हर पीला चीज खाने से प्लेटलेट बढ़ेगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, आपको चिल्ला चिल्ला के ये बात बता रहा हूं कि पपीता का पत्ता, पपीता, बकरी का दूध, कीवी खाने से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। आप उसको फल के रूप में खा सकते हैं। वो भी जब हाई डोज केमोथेरेपी चलेगा, बहुत हाई डोज, तो फल खाने से नुकसान हो जाएगा। दूध पीना है तो गाय का, बकरी का, भैंस का पीजिए, वो दूध समझ के। प्लेटलेट नहीं बढ़ता है। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो कल कीवी खाए थे, आज प्लेटलेट बढ़ गया। भैया मेरे, प्लेटलेट जब बढ़ना शुरू करता है
तो एक दिन में 40,000, 50,000, 1 लाख बढ़ता है। आज अगर प्लेटलेट 50,000 है और जिस दिन से वो रफ्तार पकड़ेगा तो वो अगले दिन 80,000, दूसरे दिन 1.5 लाख हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि इतना दिन से नहीं बढ़ रहा था, आज कीवी खाए तो बढ़ा। यहाँ हम 1.5 लाख से शुरू किए केमोथेरेपी, इस वक्त लगा पेशेंट को जहाँ 1.5 लाख है। 5वें दिन के बाद उसका प्लेटलेट इधर आ जाएगा 50,000। 7-8 दिन, अगला 5-6 दिन उसी 50,000 में रहेगा। उसके बाद 13वें 14वें दिन से खुद से बढ़ेगा। 15वां 16वां दिन आते आते प्लेटलेट नॉर्मल हो जाएगा। ये नेचुरल हिस्ट्री है केमोथेरेपी के बाद। प्लेटलेट खुद से बढ़ता है। कुछ दवाइयां हैं, रोमिप्लास्टिन, एल्ट्रोम्बोपैग, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर दिलवाना है तो अपने डॉक्टर साहब से बात करके इसको दिलवाना है। किसी मिथ्य बातें में नहीं रहना है और इस चीज को लेके टेंशन में नहीं जाना है। कैच पॉइंट है कि 20,000 से नीचे देना है अगर प्लेटलेट जाता है या ब्लीडिंग होता है तो। आज के लिए इतना ही। कुछ भी आगे की जानकारी हो तो हमारे YouTube चैनल, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।